हमने अभी अध्ययन किया है कि रासायनिक रूप से स्थिर होने के लिए परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और नए रासायनिक आबंध बनाते हैं। क्या आप उस बंधन को नाम दे सकते हैं? आयनिक आबंध। नोट करें, जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे आयनिक यौगिक बनाते हैं जिसमें आयनिक आबंध होते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हुए इसे और अच्छे से समझते हैं। सोडियम एक धातु है जबकि क्लोरीन अधातु है। सोडियम परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 11 है, KLm यानी 2, 8 और 1 होती है। क्लोरीन परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 17, KLm यानी 2, 8 और 7। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि वह अपने m कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। इसीलिए इन दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोडियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बनाता है। चलिए अब हम आयनिक यौगिक के गुण देखते हैं। पहला, भौतिक प्रकृति यानी कि फिजिकल नेचर। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। दूसरा गुण है गलनांक और क्वथनांक, जिसे हम अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा है घुलनशीलता, जिसे अंग्रेजी में हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतया जल में घुलनशील और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में अघुलनशील होते हैं। चौथा गुण है विद्युत का संचालन, जिसे अंग्रेजी में हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जल में आयनिक यौगिक के विलयन में आयन होते हैं जो विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में उनकी कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन करते हैं। इसीलिए आयन मुक्त रूप से गति करते हैं तथा विद्युत का संचालन करते हैं। चलिए अब इन सभी यौगिक गुणों को अपनी कॉपी में लिख लें।